खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको उत्तर प्रदेश की बहुत ही बहुचर्चित सीट है गोरखपुर लोकसभा सीट, जहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और गोरखनाथ मंदिर है। गोरखपुर की यह लोकसभा सीट बहुत ही उत्तर प्रदेश के लिए मायने रखती है, क्योंकि यहाँ से प्रतिनिधित्व स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। तो आइए हम आज आपको गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का जातीय समीकरण, वहां का संसदीय इतिहास और गुणागणित बताते हैं। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 7वां चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में गोरखपुर सबसे हार्ड सीट कही जा रही है। यूपी की राजनीति में इस सीट का अपना अलग ही इतिहास है। आजादी के बाद यहां पर कांग्रेस का गढ़ 1.5 दशक तक लगातार बना रहा। हालांकि पिछले 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी काबिज है, लेकिन साल 2018 के उपचुनाव में बीजेपी का तिलिस्म टूट गया था। उपचुनाव में यहां से सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की थी। इस हार से बीजेपी और सीएम योगी को गहरा झटका लगा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस गढ़ को बीजेपी ने अगले ही साल 2019 के आम चुनाव में वापस जीत लिया था। गोरखपुर की ऐतिहासिकता स्वयं में अद्वितीय है। वैसे यह सीट कई मायनों में बेहद अहम है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस, गुरु गोरखनाथ मंदिर, गीता वाटिका, टेराकोटा शिल्प मौजूद है, जिनको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं। वहीं यह क्षेत्र साहित्य, संगीत और शायरी से जुड़े मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली, फिराक गोरखपुरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत स्थली भी है। बता दें कि साल 1989 से लेकर 2017 तक गोरखनाथ मठ यहाँ की राजनीतिक धुरी बना हुआ था। इसी मठ के सदस्य यहाँ की लोकसभा का संसद में प्रतिनिधित्व करते रहे। लोकसभा गोरखपुर सीट का संसदीय इतिहास हम आपको बताएं। बात इस सीट की राजनीतिक इतिहास की करें तो अब तक इस सीट पर 2 उपचुनाव समेत 19 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा 8 बार बीजेपी ने चुनाव जीता है, जबकि 6 बार कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं 2 बार निर्दलीय और एक बार हिंदू महासभा, जनता पार्टी और सपा ने जीत का स्वाद चखा है। कांग्रेस के सिंहासन सिंह गोरखपुर के पहले सांसद निर्वाचित हुए थे और गोरखपुर पर बनाई थी हैट्रिक। बता दें कि पहली बार इस सीट पर साल 1952 के चुनाव में कांग्रेस के सिंहासन सिंह जीते थे, लेकिन साल 1957 यानी दूसरी बार वो चुनाव कांग्रेस के महादेव प्रसाद चुने गए थे। फिर साल 1962 के चुनाव में कांग्रेस से सिंहासन सिंह ही सांसद बने थे। सिंहासन सिंह ने इस सीट के साथ ही कांग्रेस की यहाँ पर हैट्रिक बनाई और 1967 के चुनाव में महंत दिग्विजय नाथ ने इस सीट पर निर्दलीय चुनाव जीता था। यानी गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ थे और वो 1967 में यहाँ पर चौथे चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतकर गोरखपुर में इतिहास रच दिया था। लेकिन साल 1970 के उपचुनाव में महंत अवैधनाथ निर्दलीय ही सांसद बने थे। वहीं साल 1971 के चुनाव में कांग्रेस के नरसिंह नारायण पांडे चुनाव जीते थे। महंत अवैधनाथ पहले चुनाव में निर्दलीय और दूसरे में हिंदू महासभा के टिकट पर सांसद बने थे। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के हरिकेश बहादुर यहां से सांसद निर्वाचित हुए थे, जबकि साल 1980 के चुनाव में हरिकेश कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़े और दोबारा यहां से सांसद बने। साल 1984 के चुनाव में कांग्रेस के मदन पांडे ने इस सीट पर चुनाव जीता था। साल 1989 के चुनाव में महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़कर दोबारा जीते थे। फिर साल 1991 और साल 1996 के
चुनाव में अवैधनाथ ने बीजेपी के सिंबल पर लड़कर जीत की हैट्रिक लगाई थी। साल 1991 में अवैधनाथ ने ही बीजेपी का इस सीट पर खाता भी खोला था। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो गोरखपुर से 5 बार लगातार सांसद बने। हालांकि इसके बाद साल 1998 की चुनाव में इस सीट पर योगी आदित्यनाथ ने एंट्री की थी। इस चुनाव में पहली बार योगी आदित्यनाथ इस सीट से सांसद चुने गए थे। योगी आदित्यनाथ ने साल 1998 से लेकर साल 2014 तक लगातार 5 चुनाव इस लोकसभा सीट पर जीते थे। वो महंत अवैधनाथ के दूसरे सांसद बने थे जिन्होंने गोरखपुर सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई थी। लेकिन साल 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इस सीट पर उपचुनाव हुआ। इसमें सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 3 दशक बाद यहां पर किसी दूसरे दल की जीत का झंडा लहराया था। लेकिन साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर फिर से जीत दर्ज की थी। भोजपुरी कलाकार रवि किशन शुक्ला यहां पर बीजेपी के सांसद चुने गए थे। लोकसभा गोरखपुर की 5 विधानसभाएं हैं जो लोकसभा गोरखपुर की सीट का गठन करती हैं। तो वो 5 जो विधानसभाएं हैं, इसमें कंपेरियनगंज, पिपराइच, गोरखपुर नगरीय, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा शामिल हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यहां पर किसी दल का खाता नहीं खुलने दिया था। यह संसदीय क्षेत्र यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजबूत गढ़ माना जाता है। लोकसभा गोरखपुर में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 19,54,081 वोटर कुल हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 10,70,242 मतदाता पुरुष हैं, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,83,677 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 162 है। अब हम आपको बताते हैं कि गोरखपुर लोकसभा सीट पर 2004 लोकसभा के परिणाम। आइए हम आपको बताएं कि इस सीट पर योगी आदित्यनाथ ही यहां से सांसद चुने गए थे। योगी को कुल 3,53,647 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के जमुना निषाद थे। जमुना निषाद को कुल 2,11,608 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के प्रदीप कुमार निषाद रहे, कुल उन्हें 70,449 वोट मिले थे। अब हम आपको 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ले चलते हैं। गोरखपुर सीट पर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ चुनाव जीते। योगी आदित्यनाथ को 4,03,156 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के विनय शंकर तिवारी रहे। विनय शंकर तिवारी हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के माफियाओं में से एक रहे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके लड़के विनय शंकर तिवारी बसपा के उम्मीदवार रहते हैं। विनय शंकर को कुल 1,82,885 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के भोजपुरी गायक मनोज तिवारी थे। मनोज तिवारी को कुल 83,059 वोट मिले थे। योगी आदित्यनाथ और पूर्वांचल के माफिया हरिशंकर तिवारी जो चिल्लूपाल से चुनाव लड़ते थे और गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ के बीच में 36 के आंकड़े थे। अब हम आपको 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ले चलते हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में गोरखपुर संसदीय सीट पर योगी आदित्यनाथ ने 5वीं बार चुनाव जीता और योगी को कुल 5,39,127 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के राजमती निषाद रहे। राजमती को कुल 2,26,344 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के राम भुआल निषाद थे। राम भुआल निषाद को कुल 1,76,412 वोट मिले थे। ये आपको 2014 का परिणाम बताया। अब हम आपको बताएं कि जब 2017 में
विधानसभा चुनाव हुआ और भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया और 6 महीने बाद गोरखपुर लोकसभा सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्यागपत्र दिए और वहां उपचुनाव हुआ। तो 2018 में ये उपचुनाव हुआ था। अब आपको हम उपचुनाव की स्थिति बताएं कि साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद साल 2018 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ था। बीजेपी ने योगी के खास उपेंद्र दत्त को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि सपा के ने प्रवीण निषाद को प्रत्याशी बनाया था। प्रवीण ने बीजेपी को उपेंद्र दत्त को करारी शिकस्त देकर बीजेपी के विजय रथ को गोरखपुर में रोक दिया था। सपा के प्रवीण निषाद को उपचुनाव में कुल 4,56,513 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उपेंद्र दत्त को 4,34,625 वोट मिले थे। प्रवीण ने उपेंद्र को इस उपचुनाव में 21,881 वोटों के अंतर से हराया था। कांग्रेस की सुरहिता करीम 18,872 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। तो सबसे पहले हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि जो ये उपचुनाव हुआ था, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच ये गठबंधन हुआ था और ये गठबंधन यही नहीं, फूलपुर में भी चुनाव जीते थे और गोरखपुर में भी चुनाव जीते थे। उपचुनाव में सपा बसपा का गठबंधन बहुत जबरदस्त शिकस्त दिया था भाजपा को। इसी से 2019 के आम चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था। बुआ और बबुआ चुनावी मैदान में ये गठबंधन करके आए थे कि 80 लोकसभा सीटों में कम से कम वो 70 सीटें जीत कर आएंगे, पर वो उनका मंतव्य बुरी तरीके से फेल हो गया था और सिर्फ 10 सीट बसपा को मिली थी, 5 सीट पर सपा सिमट गई थी। अब हम आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालते हैं और बताते हैं कि क्या 2019 का क्या परिणाम हुआ। गोरखपुर सीट पर साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के रवि किशन शुक्ला ने सपा के राम निषाद को 3 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया था। रवि किशन को कुल 7,17,122 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राम निषाद को 4,15,458 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के मधुसूदन त्रिपाठी थे। मधुसूदन को केवल 22,972 वोट मिले थे। गोरखपुर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी सांसद रवि किशन का मुकाबला समाजवादी पार्टी की काजल निषाद से है। इस बार 2024 के चुनाव में गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से है। पिछला हमने बताया आपको कि लोकसभा चुनाव 2019 में सपा और बसपा और रालोद का गठबंधन था, फिर भी स्थिति अच्छी नहीं रही। गठबंधन बुरी तरीके से फेल नजर आया और आम चुनाव 2024 की जंग में गोरखपुर सीट पर बीजेपी ने फिर से रवि किशन को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा कांग्रेस गठबंधन इस बार काजल निषाद पर दांव खेला है। काजल निषाद भी भोजपुरी कलाकार हैं, जबकि बीजेपी के रवि किशन भी इसी क्षेत्र से आते हैं। बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार जावेद अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर इस सीट का इतिहास देखा जाए तो यह सीट बीजेपी की सबसे सेफ सीटों में से एक है। ऐसे में किसी भी दल के लिए बीजेपी को यहां पछाड़ पाना आसान नहीं है। लोकसभा सीट गोरखपुर पर जातीय समीकरण हम आपको बताएं तो गोरखपुर संसदीय क्षेत्र निषाद और ब्राह्मण बहुल है, जबकि ओबीसी, मुस्लिम, ठाकुर और दलित वर्ग के मतदाता भी यहां पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इस सीट पर पिछले चुनाव लोकसभा लहर में बीजेपी ने आसानी से जीता था। गोरखपुर और आसपास की राजनीति एक समय ब्राह्मण और ठाकुर जातिगत गोलबंदी के पैमाने पर चलती थी, लेकिन अन्य जातियों के उभार के बाद
समीकरण काफी हद तक बदल गए हैं। गोरखपुर के समीकरण को समझे तो यहाँ पिछड़े और दलित वोटरों की बहुलता है। लगभग 4 लाख की आबादी वाली निषाद जाति यहाँ राजनीति का हॉट केक हो गई है। पिपराइच और गोरखपुर ग्रामीण में सबसे ज्यादा निषाद मतदाता हैं। यादव और दलित मतदाता 2-2 लाख हैं। गोरखपुर में मुस्लिम मतदाता 1.5 लाख से अधिक हैं। वहीं ब्राह्मण मतदाता 1.5 लाख, राजपूत 1,30,000 की संख्या में है। यहाँ पर भूमिहार और वैश्य मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 1 लाख के करीब है। गोरखपुर लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 64 है। आजादी के बाद 1.5 दशक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन फिलहाल 3 दशक से यहाँ पर बीजेपी काबिज है। मायावती की पार्टी बसपा यहाँ पर अभी तक खाता नहीं खुल सकी है। इस सीट पर अब तक 3 बार जीत की हैट्रिक बनी है, जिनमें 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई है। इस सीट की खास बात यह है कि साल 1991 से साल 2019 तक बीजेपी यहाँ पर कोई आम चुनाव नहीं हारी है। पिछले आम चुनाव में यहाँ पर भोजपुरी कलाकार रवि किशन ने बीजेपी के सिंबल पर बड़ी जीत दर्ज कर पार्टी के इतिहास को बरकरार रखा था। तो लोकसभा जो संसदीय सीट है ये अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर जो उसके महंत थे अवैधनाथ जी, उन्होंने यहाँ से शुरुआत किया और उनके शिष्य, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और महंत के रूप में भी उन्होंने अपना पूरा उत्तराधिकार योगी आदित्यनाथ को दिया। योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव 1998 से जीतते चले आए हैं और वो इस समय सूबे के मुख्यमंत्री हैं। 3 लाख जिस लोकसभा सीट पर 3 लाख से अधिक लीड हो, वहां पर कोई भी दल ये कहे कि हम इस बार चुनाव जीत लेंगे तो ये कहना बड़ा आसान तो है, लेकिन करके दिखाना बड़ा कठिन है। यहाँ पे 7वें चरण अंतिम चरण में मतदान 1 जून को होगा। तो यहाँ के मतदाताओं से अपील है कि वो अपने बूथ पर जाएं, पहले मतदान करें, फिर घर आकर जलपान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।